हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स गुरु एसएससी। जैसे कि हमने छोटी सीरीज़ शुरू की थी 5 मिनट की, तो उसमें हमने पार्ट 1 भी देख लिया था। पार्ट 1 में हमने देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू इनकम क्या होता है, रेवेन्यू कैपिटल क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की थी। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम आगे 5 मिनट में कंटिन्यू कर लेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जब भी आप कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहले जाके मिल जाए। उसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका ज्ञान मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले बात हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स को बोला जाता है इट इज़ अ लेविड ऑन इनकम एक्टिविटीज़, मतलब कि जो भी आपके इनकम के रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ होगी उस पर आप डायरेक्ट टैक्स कंज्यूम करोगे। मतलब मान लो कि अगर आप साल भर में कुछ इनकम कमाते हो और उस इनकम पर आपको टैक्स पेड करना होता है, उस टैक्स को क्या जाने देते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स कह सकते हैं। लेकिन उसके अपोजिट में बिल्कुल देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस पर डिपेंड करता है। मतलब जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करो या फिर सेल करो या फिर किसी सेवा का अनुभव लो, तो उसी पर आपको टैक्स पेड करना पड़ता है। वैसे डायरेक्ट टैक्स से पर्सन पे कंसेप्ट होता है, मतलब कि हर कोई इंसान पर डिपेंड करेगा कि उसने डायरेक्टली कितना टैक्स पेड करना होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो अल्टीमेट कंज्यूमर पर होता है, मतलब कि जो भी कंज्यूमर किसी वस्तु या सेवा को परचेस कर लेता है या फिर उसका उपभोग ले सकता है, तो ऐसे लोगों को ये टैक्स पेड करना होता है। मतलब कि ये 1% बट द रिकवर सेम द अनदर पर्सन, एक पर्सन को टैक्स पेड करना होता है, वही टैक्स दूसरे पर्सन से आप कलेक्ट कर सकते हो। मतलब कि अल्टरनेटली अब अनदर पर्सन या फिर कंज्यूमर पर डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जो लास्ट वाला एग्जांपल होगा उसी पे मान लो कि अगर सपोज 1 2 3 4 and 5, these are the companies. First is a company, second is a company, third is a wholesaler, 4 is a retailer and 5 is a customer। मतलब 1 जो होगा वो 2 पे टैक्स लगाएगा, 2 थर्ड पे लगाएगा, थर्ड 4 पे लगाएगा और 4 जो होगा वो कस्टमर पे लगाएगा। मतलब ये जो चेन होती है वो चलती जाती है, और ये टैक्स जब भी कलेक्शन होता है तो अपने ऊपर वाले के हिस्से में जाता है और वो टैक्स डायरेक्टली जाकर गवर्नमेंट को आप पेड कर सकते हो। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे डायरेक्ट टैक्स का सिस्टम अलग होता है। डायरेक्ट टैक्स का जो सिस्टम होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट का होता है और उसका इम्पैक्ट सीधे थी कस्टमर, यानी कि जो भी आप पर्सन होता है उस पर इम्पैक्ट होता है, उसमें बीच में कोई नहीं आता। इन दोनों का आपस में संबंध होता है। वैसे इनडायरेक्ट का अपोजिट होता है। डायरेक्ट टैक्स में ये रीचर्स होता है और हैंड्स टू टैक्स पेयर होता है। मतलब ये जब भी आप इनकम के लिमिट तक पहुंच जाते हो, मतलब मान लो कि अगर आपका साल का इनकम होता है 2,50,000 के ऊपर का, तभी आप इनकम के पास जाते हो और इनकम नज़दीक जाते वक्त ही आपको डायरेक्ट टैक्स पेड करना होता है। वैसे इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ये जो सारे टैक्सेस होते हैं ये बिफोर गुड्स एंड सर्विस के रीचेस के अगेंस्ट होते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई गुड्स परचेस करते हो या सेल करते हो या फिर सर्विस लेते हो, तो उसके अगेंस्ट आपको इनडायरेक्ट टैक्स पेड करना होता है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि लोगों को पहचानने में गवर्नमेंट को थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसको कलेक्शन बिल्कुल भी इजी है, क्योंकि ये कस्टमर टू कस्टमर होता है और इसके टैक्स पेयर अलग अलग हिस्से से आते हैं। अब देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स में कौन से एग्जांपल्स आते हैं। इनकम टैक्स आ सकता है, वेल्थ टैक्स आ सकता है, इसके और भी हम कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर सकते हैं, गिफ्ट टैक्स की बात कर सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी ले लो जीएसटी। पिछले वाले देखा जाए तो इसमें बहुत सारे टैक्सेस थे, वैट था, सीएसटी था, सेल्स टैक्स था, ओके, और भी बहुत सारे टैक्सेस थे, इंटरटेनमेंट टैक्स था। ऐसे कई सारे टैक्स थे जो गवर्नमेंट ने हटा दिए और उसकी जगह पर
जीएसटी शुरू कर दिया। उसी के साथ एक्साइज ड्यूटी होता है, कस्टम ड्यूटी होता है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के भाग होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स में देखा जाए तो हर पर्सन को टैक्स पेड नहीं करना होता है, उसी पर्सन को पेड करना पड़ता है जिसका इनकम लिमिट क्राइटेरिया के आसपास हो। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हर किसी को पेड करना पड़ता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो इसी के साथ ये हमारे आज की कंसेप्ट थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ कि आपको और भी अच्छे अच्छे लगेंगे। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।